हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक स्टार में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 31 अक्टूबर 2025 यानी अक्टूबर मंथ की आखिरी डेट, अक्टूबर मंथ का आखिरी दिन। और 31 अक्टूबर ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है वैसे, क्योंकि क्वार्टरली जो रहता है उसको एडजस्टमेंट रहता है बैंकों का। सो इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको आप पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ गई, और हमारे मार्केट में ही नहीं, पूरा ग्लोबल मार्केट में बड़ी गिरावट आ गई। डाउ फ्यूचर भी लगभग 150-200 पॉइंट माइनस में है। यूरोपियन मार्केट भी माइनस में है। इसकी मेन वजह थी चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील आज फाइनल होने वाली थी, वो पोस्टपोन हो गई है, यानी हो नहीं पाई है। यानी जो डिस्कशन दोनों के बीच में चल रहा था, अमेरिकन प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट में, वो फेल हो गया है। हालांकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 10% का एक टेरिफ कम कर दिया चाइना के ऊपर, लेकिन 10% क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। 100 से 10 पर 90% होता है। सो ये ट्रेड डील कामयाब नहीं हो पाया, और इसकी वजह से मार्केट में बहुत बड़ा शॉक लगा ग्लोबली, और मार्केट गिरा। हालांकि अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील अभी भी कोई डिस्कस नहीं है। अभी भी क्या होने वाला है, कब होने वाला है, ये पता नहीं है। ठीक है, ये एक पेंडिंग इशू है, और इसीलिए आज ग्लोबल मार्केट में डाउनवर्ड मूवमेंट था। प्लस आज सबसे इंपॉर्टेंट सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। और कभी भी आप देखिए, निफ्टी की एक्सपायरी और सेंसेक्स की एक्सपायरी मंगलवार और गुरुवार, इसमें अगर मार्केट वन साइडेड अगर नीचे जाता है या वन साइड ऊपर जाता है ना दोस्तों, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, और मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाता है, नीचे जा रहा है तो नीचे ही जाता है। ये हमेशा देखा गया है। तो ये आपको रूल नंबर 1 आपको मैं एजुकेट कर रहा हूँ, एजुकेशनल चैनल है मेरा। तो हमेशा ट्रेंड देखिए आप। तो ये एक्सपायरी के दिन का जो ट्रेंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था वो तोड़ने के बाद मार्केट कहाँ जाता है, ऊपर या नीचे, ये आपको देखना है। डॉलर इंडेक्स बढ़ते जा रहा है दोस्तों, अभी 100 के आसपास आ रहा है। ये थोड़ी अलग बात है, क्योंकि 99 के ऊपर चला गया है डॉलर इंडेक्स अभी। ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, 64-65 के बीच में टाइम पास कर रहा है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। 62 और 68, ये $6 के बीच में पिछले कई महीनों से लगातार ट्रेड कर रहा है। बाकी ये जो ट्रेड डील नहीं हो पाई है, और शटडाउन की समस्या अमेरिका की अभी भी कायम है, तो गोल्ड में थोड़ा उछाल संभव है दोस्तों। लेकिन यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ मैं, डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है। डॉलर इंडेक्स का बढ़ना गोल्ड के लिए अच्छा नहीं मानते। डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब गोल्ड नीचे आना चाहिए। बट यहाँ ट्रेड डील कामयाब नहीं हुआ चाइना और अमेरिका के बीच में, ये थोड़ा सा निगेटिव था। गोल्ड के लिए अच्छी बात है। सो मोटा मोटी गोल्ड एक कंसोलिडेशन पोज में है। 1,18,000 से लेके 1,25,000 के आसपास, 1,22,000 के इसमें चार। ओके, 24 कैरेट का गोल्ड मैं बोल रहा हूँ। 1,18 के नीचे अगर लगातार 2 दिन क्लोज करता है तो फिर 1,12, 1,10 तक जाने के चांसेस है। ओके, और 1,22 के ऊपर अगर ये करता है, ट्रेड करता है लगातार 2 दिन, तो 1,25, 1,28 तक जा सकता है। लेकिन गोल्ड के ऊपर आपको, अगर गोल्ड में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जनरली। ओके, तो ये ध्यान में रखिए। और ब्रेंट क्रूड ऑयल के बारे में भी मैंने आपको अभी विस्तारपूर्वक बोला है। तो डॉलर इंडेक्स बढ़ना ये आईटी के स्टॉक्स के लिए अच्छी बात है। बट यहाँ एक उल्टा चीज़ है। आज नैस्डैक ज़बरदस्त गिरा है, पोस्ट मार्केट भी गिरा है, क्योंकि वहाँ के क्वार्टरली रिजल्ट आईटी के स्टॉक्स के अच्छे नहीं आए हैं। तो ये इम्पैक्ट कर सकता है हमारे आईटी के स्टॉक्स पर। लेकिन डॉलर इंडेक्स बढ़ गया, ये अच्छी बात है आईटी के स्टॉक्स के लिए। तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है। इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स हल्का सा बढ़ा, अभी 12 के आसपास चल रहा है। वो डेली बढ़ रहा है, लेकिन हल्का हल्का बढ़ रहा है। पुट कॉल रेशो जो 1.12 था कल, वो अभी फिर से 1 के नीचे गया है। और पुट कॉल रेशो 1 के नीचे का पुट कॉल रेशो का मतलब है मार्केट में गिरावट। ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। और 1 के ऊपर का पुट कॉल रेशो मार्केट में स्ट्रांगनेस देता है। एक बार ऊपर गया फिर 1 के नीचे गया तो मार्केट में फिर वीकनेस आती है। ये एज पर टेक्निकल मैं समझा रहा हूँ। ये आपको
ध्यान में रखना है। बाकी एफआई और डीआई के डाटा अभी रात शाम 7-8 बजे आएंगे। कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में हम लोग वो रेफरेंस देंगे। वैसे वही है 20-25% लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर में, इंडेक्स में, और बाकी सब शॉर्ट पोजीशन। एफआई अभी भी कवर नहीं कर रहा है दोस्तों। कितना भी ये टीवी वाले जड़ जड़ के बातें करते रहेंगे, 30,000 का टारगेट देते रहेंगे। डेली आते हैं टीवी वाले और वही टेप लगाते हैं, बहुत स्ट्रांग है मार्केट, 30,000 तक जाएगा, वही वही टेप लगाते हैं। और मार्केट जब जब ये लोग बोलते हैं तब तब नीचे आता है, आप देख सकते हो। सो मार्केट को कंसिडर करना इतना आसान नहीं है मार्केट में, लेकिन टेक्निकली स्ट्रांग है। कब तक? जब तक ये 25,800 का लेवल टूटता नहीं निफ्टी में। आज निफ्टी लगभग 176 पॉइंट 180 पॉइंट, लगभग 180 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। 175 पॉइंट भी बोल सकते हो, माइनस में क्लोज हो गया 25,880 के पास, 25,880 के पास। उसने 25,850 का लेवल और 25,800 का लेवल बचा तो लिया, लेकिन कल के सत्र में 25,800 के अगर नीचे जाता और टिकता है 15-20 मिनट तो बड़ी गिरावट हो सकती है, क्योंकि कल इंपॉर्टेंट दिन है, महीने का आखिरी दिन है, तो मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है कल के दिन। आज भी ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन में जिन्होंने भी हेजिंग किया रहेगा उनको जबरदस्त प्रॉफिट हुआ रहेगा। आज भी लगातार इंडेक्स ऑप्शन जो है उसमें बराबर परफेक्टली अगर आप हेजिंग करेंगे तो हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए। बराबर आपको स्ट्राइक प्राइस चुनना है, बराबर आपको वीकली एक्सपायरी चुनना है, बराबर आपको निफ्टी और सेंसेक्स का चुनना है, ये सब आना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी है हेजिंग के बारे में, वो आप देख सकते हो। और मेरे इसी एस्ट्रो स्टॉक स्टार चैनल के ऊपर, मेरा जो चैनल अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, एस्ट्रो स्टॉक स्टार, इसके ऊपर भी हेजिंग के संदर्भ में एक सेपरेट वीडियो मैंने किया है, वो आप देख सकते हो। क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हेजिंग के बारे में बताइए गुरुजी, तो मेरे इसी चैनल के ऊपर आप वीडियोस में जाइए और बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, वहाँ हेजिंग के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो किया है, वो आप सुन सकते हो। वहाँ क्लियर कट मैंने हेजिंग के बारे में बता दिया है। सो ऑप्शन हेजिंग पिछले 1 महीने से कामयाब हो रही है दोस्तों, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है ऑप्शन हेजिंग में। अगर ऑप्शन हेजिंग आप करेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। मैं तो हमेशा हेजिंग या स्टॉप लॉस करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि आंख बंद करके सिर्फ कॉल या पुट लेना बहुत ही डेंजरस है। सो जो भी ट्रेड करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें, लेकिन आपको हेजिंग करने के बाद आपको फ़ायदा होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये मार्केट में, बड़े बड़े मूवमेंट्स के मार्केट में, जब मार्केट साइडवेज होता है तब लॉस होने के चांसेस है। सो लगभग 175 पॉइंट माइनस में निफ्टी क्लोज हो गया 25,880 के पास, 25,880 के पास। और वही बैंक निफ्टी लगभग 350 पॉइंट 354 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया 58,000 के, तो बस थोड़ा सा ऊपर 58,020-30 के पास। ओके, तो ये आज का ये था। अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। सो निफ्टी नीचे 25,800-850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 25,800 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग है। उसके नीचे अगर गया तो 25,750, 25,700, बेसिकली 25,700 तक कोई खतरा नहीं है बैंक निफ्टी में। 25,700 का लेवल अगर टूट जाता है तो बड़ी गिरावट निफ्टी में संभव है आने वाले दिनों में। सो 25,700 यानी 25,700 का लेवल आपको ध्यान रखना है, 700-750 का नीचे। ऊपर अभी फिर से वही है 26,000, आज भी 26,000 के ऊपर गया था, 26,030 के आसपास, वहाँ से नीचे आ गया था। तो 26,050 ये पहला रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल, मजबूत रजिस्टेंस लेवल रहेगा कल के लिए। उसके ऊपर अगर गया तो 26,150, उसके ऊपर 26,200-250, 26,200-250 एक बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल, वहाँ से फिर नीचे आने का खतरा है। वही बैंक निफ्टी में नीचे 57,800, 57,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे 57,500, 57,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ऊपर 58,300, 58,300 रजिस्टेंस वर्कआउट हल्की से हो सकती है। उसके ऊपर 58,500 से 600 जो ऑल टाइम हाई का लेवल है, वहाँ एक रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है। उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर 59,000 को आने वाले दिनों में अप्रोच कर सकता है बैंक निफ्टी। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आता है। सो कल है तारीख 31 तारीख, 3 + 1 = 4। राहु का अंक है, राहु है भाई, राहु का अंक है। सो मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, कल चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है, तो ये दूसरा पॉइंट है कि कल मार्केट में बड़े बड़े मूवमेंट दोनों साइड के हो सकते हैं, ये दूसरा इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी, और कल शुक्रवार है और राहु का अंक है। शुक्र और राहु एक दूसरे के मित्र होते हैं, तो न्यूमरोलॉजी तो ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह 9 बजे अगर एज पर केपी चार्ट, कृष्णमूर्ति चार्ट आप देखेंगे तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है और चंद्रमा दिखेंगे आपको कुंभ राशि में, अभी अभी आए हैं।
शनिदेव के राशि में है और यहाँ शनिदेव के राशि में चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं और यहाँ चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है। बहुत सारे योग है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट में कल बड़े बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं, दोनों साइड के मूवमेंट्स आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक और ऊपर से रेजिस्टेंस रुकावट से नीचे, ये खासियत कल हो सकती है मार्केट में। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव या तेजी भरा रहना चाहिए, नीचे के लेवल से बाउंस बैक करना चाहिए और नीचे के लेवल से पॉजिटिव या तेजी भरा आपको रिटर्न मिलना चाहिए या ऐसा होना चाहिए मार्केट। ये मेरा अंदाज़ा है, अनुमान है, प्रेडिक्शन है दोस्तों कल के लिए। और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम की बात करेंगे तो सुबह इमीडिएटली स्टार्ट होने के बाद ही आपको ट्रेंड का पता चलेगा, ठीक है, तो उसका आपको फायदा लेना है। बाकी सब अष्टक वर्ग के पॉइंट वगैरह ठीक ठाक आ रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क सिंह को खराब जा सकता है, कन्या तुला को अच्छा जा सकता है, वृश्चिक को खराब जा सकता है, धनु को मिक्स जा सकता है, मकर कुंभ को अच्छा जा सकता है और मीन राशि को मिक्स जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक से मानना है क्योंकि आपकी खुद की कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29 ये डेट से उनको खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 इन डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 इन डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 इन डेटों को खराब जा सकता है। 9, 18, 27 इन डेट वालों को खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट्स एक साथ लेके आइए, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है क्योंकि ये दिशा दर्शक शास्त्र है, इसका यूज करके आपको आगे बढ़ना है। ये हमेशा 100% सत्य या सही नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर सही हो गया तो सब लोग भगवान हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।